हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे। प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। हम पिछला वीडियो जो हमारा था वो परसेंटेज पर हमने चालू किया था। हमने काफ़ी सारे बेसिक्स और काफ़ी सारा कन्वर्जन, परसेंटेज, वर्ड, फ्रैक्शन इत्यादि को समझा। आज हम उन्हीं पर थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करने वाले हैं। आ जाइए, फटाफट से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आज का हमारा सेशन चलने के लिए तैयार है। बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल आना है आपको। आ जाइए। जैसे हमने देखा मेरे भाई, हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक की वैल्यू, 1/2 की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू, 3/4 की वैल्यू, चीजें ठीक इसी तरीके से। अब जैसे मुझको 1/5 मिल गया है, जैसे मुझे 1/5 की वैल्यू मिल गई। 1/5 की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 20%। तो आपसे 2/5 पूछा जा सकता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर 1/5 की वैल्यू 20% है तो 2/5 की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 2 गुने 1/5 होगी। 2 गुने 1/5 की वैल्यू 2/5 की वैल्यू क्या हो गई? 40%। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे 3/5 की वैल्यू पूछूं कि 3/5 की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 3/5 की वैल्यू 3 गुने 1/5 होगी, यानी 3 गुने 20, यानी 60%। ठीक इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि भाई 4/5 की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 4 गुने 1/5 होगी, यानी 4 गुने 20 होगी, यानी 80%। अब अगर मैं 5/5 पूछूं, इसका मतलब मैं एक की वैल्यू पूछ रहा हूं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, यानी मैं एक की वैल्यू पूछ रहा हूं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या है होगी? 100% होगी। ठीक है, हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। अगर ठीक इसी तरीके से मैं आपसे थोड़ा सा आगे चलता हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा 6/5 की वैल्यू। अब आपने कहा कि भैया ये तो फ्रैक्शन ही प्रॉपर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन ही प्रॉपर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? आराम से, कोई बात नहीं करनी, आपको 6 अलग करना है, 1/5 अलग। 6 गुने 1/5 क्या हुआ? 6 गुने 20, यानी 120। ठीक इसी तरीके से अगर मुझसे कोई 11/5 पूछता है तो मैं क्या करूंगा? 11 गुने 5, 11 गुने 1/5, यानी 11 गुने 20, यानी 11 दुना 22, 220%। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? अब आप कहेंगे सर 11/5 को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। जी बिल्कुल हल कर सकते हैं। 11/5 को मैं 2 सही 1/5 लिख सकता हूँ। 11/5 को मैं 2 सही 1/5 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल। 2 को मैं 200% लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल। 1/5 को मैं 20% लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये क्या हुआ मेरे लाल? 220% हुआ। क्या दोनों एक ही चीज? जब डाटा जिसके अनुकूल हो आप वो काम कर लेंगे। हाँ या ना? हाँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं 3 इज नंबर 3/5, 3 इज होल नंबर 3/5 की वैल्यू, 3 इज होल नंबर 3/5 की वैल्यू, तो आपको क्या समझना है? 3 इज होल नंबर 3/5 की वैल्यू हो गई 3 प्लस 3/5, पहली चीज। और 3 एक इंटीजर है तो 3 की वैल्यू क्या हो गई? 300। 3/5 की वैल्यू क्या देखी थी आपने? 60%। इसका मतलब इनकी कुल वैल्यू क्या हो गई? 360%। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? ऐसे आप सभी फ्रैक्शन में अप्लाई करोगे। 5 सरल था इसलिए मैंने 5 से समझाना चालू किया। आप सभी फंक्शन में इसी तरीके से यूज, जैसे मैं आपसे कहूं 17 सही 2/5, 17 सही 2/5%, तो 2/5 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे 17 सही 2/5 को कैसे लिखा जा सकता है। आया ना? क्या 17 को हम 1700 लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये इंटीजर है। और 2/5 की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 40% होती है। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ होती है। इस तरीके से हमारी कुल वैल्यू क्या हो गई? 1740%। समझ में आई बात? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए आइए चर्चा करते हैं आगे। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई 1/6, 1/6 की वैल्यू आपको क्या मिली? 16 इज होल नंबर 2/, ठीक है। तो मैं 2/6 तो नहीं पूछूंगा। अगर 2/6 मैं पूछता हूं, इसका मतलब क्या है? मैं 1/3 पूछता हूं, और तब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है। हाँ या ना? मगर अगर मैं आपसे 4/6 पूछता हूं तो, अगर मैं 4/6 पूछता हूं तो इसका मतलब मैं 2/3 पूछता हूं, और 2/3 की वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूं। हाँ या ना? हाँ या ना? चेक करिए, अगर 1/3 की वैल्यू ये है तो क्या 2/3 की वैल्यू ये होनी चाहिए?
दो का गुना करने पर बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं आपसे 5/6 पूछूं मालिक, 5/6 पूछूं तो आपको क्या करना है, 5 गुने 5/6 का मतलब 5 गुने 1/6। आप कहेंगे सर बिल्कुल 5 गुने 1/6, तो 5 का मतलब 5 और 1/6 का मतलब क्या हुआ, 16 इज होल नंबर 2/3। 16 इज होल नंबर 2/3। आप कहेंगे सर बिल्कुल गुना कर दीजिए, 16×5 80, 5 दूनी 10 बटा 3 को आप पहले भी कर चुके हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर नहीं लिख सकते, ये न्यूमरेटर बड़ा था तो काट दीजिए, 3 तिया 9, बचा कितना 1, ये 3 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 83, ये क्या बचेगा 1/3। कुल मिलाकर क्या हुआ 5/6 की वैल्यू 83 इज होल बाई 3%। अगर आपको 1/3 की अलग से वैल्यू याद है तो आप जानते हैं कि 83 बैंकिंग में ऐसे ज्यादा पूछता है, एसएससी में ऐसे ज्यादा। अब ये कोई निश्चित नहीं है कि ये एसएससी में नहीं, बैंकिंग में नहीं, अगर मोस्टली आप देखेंगे बैंकिंग में डेसिमल में करके आपको आंसर ज्यादा देना पड़ता है और एसएससी में आप फ्रैक्शन में दे चल पड़ेगा। ठीक है मेरे, बोलिए हाँ या ना, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि इनका यूज कैसे। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है, तो 11/6 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे 11/6 की वैल्यू पूछूं यानी 11 गुने 1/6 की वैल्यू पूछूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही करेंगे आप। 1/6 की वैल्यू केवल हमको याद होनी चाहिए फटाफट से, बाकी का काम हो जाएगा। क्योंकि 11 से 6 का अगर मुझे गुणा करना है, अगर मुझे 11 से 6 का गुणा करना है तो मुझे आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो आप हाउ टू डू कैलकुलेशन के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारा 6 वीडियो है, उसको देख लीजिए, कैलकुलेशन में कुछ है। उसके बाद 11 दूना क्या हुआ 22, 22/3 यानी 3 और 1, तो ये 7 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 183 पर भाई। हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताते चलिए हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं 17 सही 5/6 की वैल्यू बताओ, 17 सही 5/6 की वैल्यू, तुरंत 17 को देखकर आपको 1700 याद आएगा, तुरंत 17 को देखकर 1700 याद आएगा। 5/6 अभी अभी हल किया था, याद है क्या 5/6 आपको याद है। आप कहेंगे सर ऐसा कुछ 83 था, और याद करो, और याद करो क्या था 83 होल 1/, आपको पता है कि 1700 तो 83 के साथ जाएगा, तो 1783 हो जाएगा, और ये 1 बटा क्या हो गया 1783 सही 3% या 1783.% हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई, फटाफट से बताएं मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि अगर मैं कुछ ही फ्रैक्शन की वैल्यू जानता हूं, उस फ्रैक्शन की वैल्यू से मैं और सारे आउटकम कैसे निकाल सकता हूं। तो ठीक है बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आप परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में बदलना सीख लेंगे, और वो आसान हो जाएगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने में कोई समस्या नहीं होती, समस्या ये हो जाती है कि दिए गए परसेंट के डिनोमिनेटर से आप पहचान रहे हैं इस साइट में जाऊं मुझे कहाँ बिलोंग करना है। वो आप जाएंगे जब आपको शुरू का वीडियो भी आएगी, उनका लिस्ट बनाएंगे तो आपको साफ हो जाएगा कि ये 2 की फैमिली है, ये 3 की फैमिली है, 7 की फैमिली, 11 की फैमिली। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है? आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1/7, क्या आपको 1/7 की वैल्यू याद है, आप कहेंगे याद है, आप कहेंगे सर बिल्कुल याद है 1/7 की वैल्यू। अगर 1/7 की वैल्यू याद है तो क्या मैं आपसे 2/7 पूछ सकता हूँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल पूछ सकते हैं, और बिना पूछे ही मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूँ कि 2/7 की वैल्यू पहले तो ये होगी, बाद में हम इसको हाँ या ना चेक करिए, आपको चेक करना अब आपका काम, चेक करिए। मैंने 14 1/7 का दूना किया, तो मैंने इन सब का दूना कर दिया नॉर्मली। अब आप जानते हैं डिनोमिनेटर बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर से करनम, बचा क्या एक, और ये कहाँ गया आगे, किस हो गया, ये एक जो बचा है। ठीक है? चलिए, अगर मैं आपसे 3/7 पूछूं मेरे लाल, मैं आपसे 3/7 पूछूं, तो आप कहेंगे सर इसका 3 गुना करूंगा, हाँ या ना, बोलिए, क्या आपने 3 गुना किया, क्या आपने 3 गुना किया, चेक करिए, क्या आपने 1/7 का 3 गुना किया, क्या तो तो 42 सुनी, सुनी 3 जाएगा ऊपर,
3 ऊपर जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, 3 से 3 बचा क्या, क्या हो गया, आया ना, आया ना। बढ़िया आउटकम आपको मिला, क्या आपको बढ़िया आउटकम मिला मेरे लाल? यानी 3/7 की वैल्यू क्या हुई, 44%। क्या सही जा रहे हैं हम, क्या हम सही जा रहे हैं, क्या हम जा रहे हैं? हम स्थान से क्षम्य, मैंने यहाँ गलती करी और आपने ध्यान नहीं दिलाया, उस गलती को ही मिटा देते हैं। जैसे हमने 1/7 की वैल्यू 2/3 लिख, 1/7 की वैल्यू क्या लिख दी थी, 2/3 लिख, दैट इज वे, बट कोई बात नहीं। 2/7, 2/7 बेटा, 2/7 की करने जाएंगे तो क्या करेंगे, 14 दूना 28 करेंगे और 4/7, 3/7 बेटा, 3/7 करने जाएंगे तो क्या करेंगे, 14 तिया 42 करेंगे, 3 दूनी। अब आगे हम करें, हम 4/7 करें, 4/7 करेंगे तो क्या होगा, 14 चौका 4 दूनी 8/7, यानी क्या हो जाएगा, 57 सही। हर चीज में देखो, जहां भी 1/7 है वहां पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, से यही हमारी पहचान है। 5/7 कर दे तो, 5/7 कर दे तो 14 14 पंचे 70 और 10/7, 14 पंचे 70 और 10/7, यानी 71 सही 3/7%, आया ना, 71 सही 3/7%। 6/7, 6/7 का क्या करेंगे, 14 छंग 84, 6 दूनी 12, 12/7, यानी 85 सही 5/7%, 85 सही 5/7%। अब इनके साथ चाहे कोई भी प्रीफिक्स लगाओ, न्यूमरेटर बड़ा कर दो, होल नंबर ले लो, तो आप आसानी से निकाल लेते हो, तो मेरे लाल आप आसानी से निपटा लेते हो, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, कर लेते हो, कर लेते हो, बिल्कुल शानदार तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से और सारे फ्रैक्शंस में से 1/11 की वैल्यू है, 1/11, 1/9 की वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/11 की वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आउटकम आप अपने से बनाने की, हर तरह के आउटकम बना, जैसे 1/9 है, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, सारी वैल्यू निकाल कर देखिए, बस प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस करना है। 11 पर आप प्रैक्टिस करिए, 13 पर आप प्रैक्टिस करिए, खुद करिए, सवाल को लीजिए और देखिए, जैसे कि 1/11 प्रैक्टिस करिए, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, यहाँ तक चेक करूँ। और अगर मुझको इतनी चीज़ों की वैल्यूएशन धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करूँ, बार बार करूँ, करके देखूँ, मुझे समझ में आ जाती है, तो दुरुस्त हो, ठीक है। बाकी की दिक्कत आपको बिल्कुल दिक्कत में नहीं आप पढ़ेंगे, आप कभी भी दिक्कत में नहीं, करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ, सारी चीज़ें आपको समझ, अगर समझ में आई हैं तो अब मैं थोड़ा सा आपको अब नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन में हमारे क्या हमको सीखना है, पहले ध्यान दीजिए। अब जो परसेंट, ये तो बात हो गई कि फ्रैक्शन को परसेंट में, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते क्या, मगर इसकी मेन जरूरत क्या है, हम किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं या प्रतिशत द्वारा किसी संख्या, अब जैसे मुझसे कहा जाए कि 500 का 5% निकालो, मुझसे कहा जाए 500 का 5% निकालो, इसका मतलब 500 का 5%, 500 का, देखो इसके साथ लिखा 500 का 5%, किसी ने मुझसे कहा 500 का 5%, सबसे पहले ध्यान दो 5% की वैल्यू क्या होगी, चेक करो। अगर मैं 5% को लिखूं तो 5/100 यानी 1/20 लिख सकता हूं, आया ना, आया ना, 5% को 1/20 लिख सकता हूं, आप कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, 500 का 5%, ये का, अगर मैं पूछूं किसका, अगर मैं आपसे पूछूं किसका, तो आप क्या कहेंगे, 500 का, तो जिसका, जिसका निकालना हो उसी को डिनोमिनेटर समझो, यानी 20 क्या हुआ मेरा, 500, 20 क्या हुआ मेरा, 500, 2 क्या होगा, 50, 1 क्या होगा, 25, एक की ही वैल्यू निकालनी थी आपको, 5% निकालना था, यानी 20 में से 1 निकालना था,
5% निकालना था, यानी 20 में से 1 निकालना था। 20 क्या है? मेरी होल थिंग, और उसमें से मुझे 1 निकालना है। तो अगर मैंने 20 को 500 पकड़ा तो मेरे पास अपने आप 1 की वैल्यू 25 आ गई, यानी इतना ही मुझे निकालना है। डन मेरा आंसर, सवाल मेरा खत्म हुआ, आया ना? ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हाँ बिल्कुल, आपने ये सीखा है 500 का 5% पर हम ऐसे निकालते हैं। ऐसे निकालने की समय क्या, ऐसे निकालने का समय गया, आपको ये चीजें। अगर 500 का 5% पूछा जाए तो सबसे पहले आपको देख कितना परसेंट निकालना है। 5% निकालना है। 5% क्या होती है? 1/20 होती है। 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20 होती है। ठीक है, 5% की वैल्यू 1/20। फुल थिंग निकालना कितना है? 1 निकाल। फुल थिंग कितनी है? 20। निकालना कितना है? 1 निकाल। से कितना निकालना है? 1 निकाल। आया ना? बस यही काम, एक जोड़ना है, एक निकालना है, एक की वैल्यू जाननी है, यही 3 काम करने हैं। या तो मुझे उस वैल्यू में 5% जोड़ना होगा, या निकालना होगा, हटाना होगा, या उसकी वैल्यू प्राप्त करनी होगी। यहाँ वैल्यू प्राप्त करनी, निकाल लिया। ये चीज। दूसरी चीज आपको क्या समझना है? परसेंट। दूसरी चीज आपको परसेंट में समझना है रेफरेंस। देखो परसेंट भी रेफरेंस का काम है। परसेंट हमेशा रेफरेंस से निकलता है। परसेंट हमेशा रेफरेंस से निकलता है। इसका मतलब अगर आप मेरे साथ शुरू से हैं तो आप समझ गए होंगे कि परसेंट में जमकर एलिगेशन लगने वाला। एलिगेशन परसेंट में लगेगा, क्योंकि जो भी चीजें रेफरेंस से होती हैं वो एलिगेशन लगता है। ठीक है, चलिए रेफरेंस क्या है मैं समझाता हूं। जैसे देखो, जैसे मान लो एक दरवाजा है 10 फीट लंबा, 10 फीट हाइट का, 10 फीट हाइट का एक दरवाजा है, और एक बंदा है, एक व्यक्ति है सोनू। अपने आप को किसी नाम से आप बिलोंग नहीं करेंगे, अगर आपको बुरा लगता है तो मैं एक्स कर। कोई बंदा है एक्स, जिसकी हाइट है 5 फीट। इसकी हाइट कितनी है? 5 फीट। ठीक है, ये दोनों लोग खड़े हैं। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं। मैंने पूछा एक्स दरवाजे से कितना छोटा है। मैंने क्या पूछा? एक्स दरवाजे से कितना छोटा है। आप कहेंगे सर दरवाजा 10 फीट का है, एक्स 5 फीट का है, तो एक्स 5 फीट छोटा है। मगर अगर मैं यही चीज प्रतिशत में पूछूं, अगर मैं यही चीज प्रतिशत में पूछूं, एक्स दरवाजे से कितना प्रतिशत छोटा है, कौन छोटा है, किससे छोटा है? दरवाजे से छोटा है। किससे कंपेयर करना है? दरवाजे से कंपेयर करना है। तो नीचे आप किसकी वैल्यू रखेंगे? दरवाजे की वैल्यू रखेंगे। और ऊपर आप क्या रखेंगे? कितना छोटा या बड़ा है। यही पूछा है ना, कितना छोटा है, तो कितना छोटा है बड़ा है वही ऊपर रखेंगे। किसके रेफरेंस में? दरवाजे के रेफरेंस में। 5/10 मतलब 1/2 की वैल्यू, यानी एक्स दरवाजे से कितना छोटा है? एक्स दरवाजे से कितना छोटा है? एक्स दरवाजे से कितना छोटा है? रेफरेंस समझिए ध्यान से। एक्स दरवाजे से कितना छोटा है? हाँ या ना? अब मैं यहीं पर यह सवाल उल्टा करके पूछूं कि दरवाजा, जो दरवाजा है वो एक्स से कितना बड़ा है। दरवाजा एक्स से कितना बड़ा है। आप कहेंगे सर क्या अजीब बात कर रहे हैं, दरवाजा 10 फीट का है, एक्स 5 फीट का है, यानी हर बार एक्स 5 फीट छोटा था, दरवाजा 5 फीट बड़ा है। मगर अब देखो, इससे इससे एक्स से रेफरेंस कौन बन गया? एक्स। तो वैल्यू नीचे अब किसकी लिखी जाएगी? एक्स की लिखी जाएगी। और कितना छोटा या बड़ा है? आप कहेंगे दरवाजा 5 फीट बड़ा है, तो जितना छोटा या बड़ा है वो ऊपर लिखा जाएगा। अब अगर इन दोनों को हल करें तो 5/5 बराबर 1, यानी 1 की वैल्यू 100%। हाँ या ना? 1 की वैल्यू 100%। हाँ या ना मेरे भाई? बताइए, हाँ अथवा ना? हाँ अथवा ना? सही है? सही है?
आइए थोड़े थोड़े सवाल करते हैं और देखते हैं कि आप क्या समझ पाए हैं अभी। चलिए, अगर मैं आप देख रहे हैं कि मैं बहुत जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं और आपको शानदार से शानदार प्रश्न जो एग्जिस्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सारे कराऊंगा और सब चुटकियों में हल होंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज 10% ऑफ 560? 560 का क्या पूछ रहा है? 560 का 560 का 10%, 560 का 10% कितना है? 560 का 10% कितना निकालना है? 10%। 10% की वैल्यू क्या होगी? 1/10। किसका निकालना है? 560 का। यानी 10 कौन है? 560। यानी 10 कौन हुआ? 560। यानी दोनों जीरो काट दें तो एक की वैल्यू 56। आपको एक ही की वैल्यू निकालनी थी। 10% का मतलब 10 में से एक की वैल्यू निकालनी थी। 10 में से एक की वैल्यू निकालनी थी। अगर ये 10 मेरा होल थिंग है और वो होल थिंग मेरा 560 है तो एक की वैल्यू क्या आई मेरे लाल? एक की वैल्यू क्या आई? क्या खत्म सवाल? बोलिए हाँ या ना। इस चीज को इस तरीके से समझिए जरूर कि आपका दिमाग यहां लगा होगा। 560 का 10% मैं ऐसे करूंगा, आएगा वही। अगर करने का अप्रोच ध्यान दीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, मुझे बताइए 320 का 12.5%, 320 का 12.5%। जो भी बच्चे कहते थे कि नहीं हम ट्रेडिशनल निकालेंगे, वो यही अपने आप को अंदाजें थोड़ा सा। व्हाट हैपेंड विथ यू माय सन? आपके साथ क्या हुआ? क्या धोखा हो गया? चलिए ध्यान दीजिए, आपको कितना निकालना है? आपको 12.5% निकालना है। और जो हमारे साथ हैं वो जानते हैं वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। यानी 8 में से 1 निकालना है। कितने में से? 8 में से। 8 क्या है? हमारी होल थिंग। और सवाल में होल थिंग की वैल्यू कितनी है? 300 है। तो अगर 8 की वैल्यू 3 है तो 8 इकन्नम 8, 8 चौके 32। अगर दोनों पक्षों को मैं 8 से काटूं, ये 8 इकन्नम 8 और ये 8 चौके जाएगा तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। क्या ये सवाल खत्म? क्या आपको 8 में से एक की वैल्यू बतानी थी तो एक की वैल्यू 40 हुई। अगर आप इसको ऐसे निकालने जाते, आप सोच देखिए थोड़ा सा, आपको कितना सामना करना पड़ा, या ना? या ना? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंच काटा 16, दूना पंचे 32, 60, 40। 22 इज 22 इज। आइए फटाफट से देखिए, शानदार सा सवाल। What is the 37.5% of 648? मैं ये छोटे सवाल इसीलिए लिया हूं ताकि मैं उन सभी लोगों को साथ लेकर चल सकूं। तो बच्चे गणित से डरते हैं। अगर आप अपने बात पे ईमानदार हैं तो हमारे साथ देखिए, आप शुरू से चलिए। मैंने हर छोटी चीज आपको बताई और अब भी मैं आपको मजबूत करने का काम कर रहा हूं ताकि सवालों में जब हम अप्रोच लगाने लगे तो आप केवल अप्रोच पर ध्यान दें कि वर्डिंग पढ़ी और सवाल कितने देर में फाकता, ये आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए क्या पूछा है चेक करिए। क्या पूछा है? करके देखा? अपने से करके देखिए और समझा करिए कि आप किसी रियल टाइम इंस्टीट्यूट बैठे हैं। आंसर करने का प्रयत्न किया करिए। आपसे पूछा गया है 37.5%। अब फटाफट से हैंड रेज करिए कि किनको 37.5% की वैल्यू पता है। अब आपको पता लग रहा है कि क्यों हम फ्रैक्शन पर मेहनत करी थी। 37.5% वैल्यू क्या है? आप कहेंगे सर इसको तो 3/8 पढ़ा था हमने। हम कहेंगे हाँ बेटा बिल्कुल आपने 3/8 पढ़ा था। यानी 8 में से आपको वैल्यू निकालनी है। कितने में से? 8 में से वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है। 8 मेरे लाल 8 की वैल्यू, 8 मेरा होल थिंग है तो होल थिंग मेरा कितना है?
होल थिंग मेरा कितना है, हाँ या ना, होल थिंग मेरा कितना है, अगर 8 की वैल्यू 648 है, चेक करिए, मैं 8 से दोनों काटता हूं, 8 इकन्नम आठू आठू, 8 इकन्नम, एक की वैल्यू कितनी हुई, एक की वैल्यू कितनी, चेक करिए, एक की वैल्यू कितनी हुई, मुझे कितना निकालना है वैल्यू, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 81, यानी 3 इकन्नम 3 8 3 24, यानी 243, ये हाँ या ना, ये हाँ या ना, क्या 648 का 37.5% 648 होगा। बहुत आसानी से आप चीजों को पाएंगे अगर आप हमारे साथ ध्यान देकर रखेंगे अपने आप। ये दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ये भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे सर है, करिए करिए सवाल करिए। संख्या का 67.6% है, संख्या का 112.5% क्या होगा, बताइए मुझे। संख्या का 67.67% है, उस संख्या का 112.5% क्या होगा। चलिए सबसे पहले देखिए कि किसी संख्या का इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 3 याद है, इतना प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 2/3, यानी यहां आपने इस वैल्यू दी है, यानी 2 की वैल्यू आपने 320 दी है, आपने कहा है इसी संख्या का 66.67% 320 है, यानी 66.67% वैल्यू 320 है। अगर मैंने इसको फ्रैक्शन में बदला तो आपको पता है ये मेरी संख्या हुई और ये 66.67% की वैल्यू हुई, तो ये 2 क्या है, ये 3 क्या होगा, क्लियर करो। अगर 2 की वैल्यू 320 है, इससे क्या एक की वैल्यू 160 निकल कर आएगी, आप कहेंगे हाँ, वैल्यू 480, आप कहेंगे हाँ, यानी मेरी अभिष्ट संख्या क्या है 480, मेरी अभिष्ट संख्या क्या है 480, और इस संख्या का मुझे क्या निकालना है 112.5%, क्या निकालना है 112.5%। अब यहीं चेक करिए 112.5% क्या बीमारी, क्या मैं इसको 100 प्लस 12.5% हूं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। क्या मैं अब फ्रैक्शन में बदलते वक्त 100 को 1 और 12.5 को 1/8 लिख सकता हूं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। यानी मैं इसे 8 इकन्नम 8 1 9/8 लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर ये भी है। यानी कुल मिलाकर मैं 112.9/8 लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर, यानी मुझे इसका 9/8 निकालना है, इसका मैंने कहा ना जिसका निकालना है वही होगा डिनोमिनेटर, यानी 8 की वैल्यू क्या हुई, 8 की वैल्यू क्या हुई 480, एक की वैल्यू क्या होगी 60, चेक करिए, अगर 8 की वैल्यू 480 है तो एक की वैल्यू क्या होगी 60, 9 की वैल्यू क्या होगी 540 54, बताइए 9 की वैल्यू क्या होगी 540 होगी, क्या यही 540 हमारा आंसर हुआ, बोलिए मेरे भाई, क्या इतना ही सहज था इसको उड़ाना। हर छोटी चीज पर आपको फोकस करके बता रहे हैं कि ध्यान दीजिए आप कैसे इन सवालों पर हम अप्रोच बनाएंगे अपनी, पर थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दीजिए, आराम आराम से चीजों एक बार दो बार रिवाइज करके देखिए, कार्डेड फॉर्म में वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, हाँ थोड़ा देखिए मनन करिए, समझ में आया फिर देखिए, फिर क्या कुछ पॉइंट आई समझ में, ऐसे करके देखिए चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। चलिए अगर समझ में आई है थोड़ा देखिए बताइए इसमें क्या होगा, आ गई है थोड़ा देखिए,
और बताइए मुझको, देखिए और बताइए। संख्या का 37.5% स्वयं उस संख्या में जोड़ दिया जाए, संख्या क्या हो जाती है? संख्या क्या हो जाती है? 1331 हो जाती है। संख्या का 9 सही 1/11% ज्ञात कीजिए। संख्या का 9 सही 1/11% ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे लाल, 37, देखिए भाई, 37.5% का मतलब क्या होता है? बटे 8, यानी 8 है संख्या और 3 है 37.5%। अगर संख्या में 37.5 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी? 8 3 11 हो जाए। और इस 11 की वैल्यू क्या दी गई है? 1331। सवाल पढ़ के आराम से, क्या 11 की वैल्यू 1331 दी गई है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। इस तरीके से एक की वैल्यू क्या हो गई? 121। एक की वैल्यू क्या हो गई? 121। 10 की वैल्यू क्या हो गई? 1210। 100 की वैल्यू क्या हो गई? हाँ या ना? यानी 100 क्या होता है? वह संख्या होती है। संख्या की हम बात कर रहे हैं। मेरी संख्या कितनी हो गई? 12,100। संख्या कितनी हो गई? 12,100। और फिर मुझसे क्या पूछा जा रहा है? 9 सही 1/11% वैल्यू से 9 सही 1/11% की वैल्यू पूछी जा रही है। यानी संख्या का 1/11 पूछा जा रहा है। याद हो तो चेक करिए, 9 सही 1/11% क्या होता है? संख्या का 1/11 होता है। यानी मुझे इसका 1/11 चेक करना है। यानी यह संख्या 11 है, मुझे 1 की वैल्यू बतानी है। अगर 11 की वैल्यू 121 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 ग्यारहियम 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1100। चेक करिए, अगर 11 की वैल्यू 12,100 हो, 11 की वैल्यू 12,100 हो, 11 की वैल्यू 12,100 हो, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1100 हो जाएगी। करता हूं, ये चीज आप बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे। एक दो बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। यदि एक संख्या में 57 जोड़ा जाता है तो परिणाम 137.5% हो जाता है। यानी किसी संख्या का बटे 8 क्या है? संख्या का 3/8 क्या है? 57। साफ साफ ये कह रहा है 57 जोड़ने पर संख्या कितनी हो गई? 37.5% बढ़ गई। 37.5% का मतलब क्या हुआ? बटे 8। यानी किसी संख्या का 3/8 क्या है? 57 है। यानी 3 क्या है? 57 है। यानी 1 क्या है? बताइए। 19 है। 1 क्या है? 19 है। तो 8 क्या होगा? 65। 8 क्या होगा? 65। यानी वह संख्या क्या हुई? वह संख्या क्या हुई मेरे लाल? वह संख्या क्या हुई? 160। वह संख्या क्या हुई? आराम से समझिए, संख्या में 57 जोड़ा गया तो वो 37.5% कर जाता है। यानी किसी संख्या का 37.5% 57 है, मैंने इसका यूज किया। 37.5% की वैल्यू 3/8, यानी संख्या 8 है और 3 की वैल्यू 57 है। अगर 3 की वैल्यू 57 है तो 1 की वैल्यू 19 होगी, और अगर 1 की वैल्यू 19 होगी तो क्या हो जाएगा? 62। बताइए, बताइए मेरे लाल, हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। अगर यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं, आज के लिए हम इस सेशन को यहां पर रोकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में शानदार बेहतरीन प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ, और सारे कॉन्सेप्ट लगभग मैं आपको करा दूंगा जो कि परसेंट में पूछे जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रिपरेशन में अपने गोल को क्रैक करने के लिए जी जान लगाते रहिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड नाइट, सत श्री अकाल, राम राम, धन्यवाद।